जय गौर श्री राधारमणो विजयते। अनन्या अग्निहोत्री जी, आप मुझे देख सकते हैं? अनुद विश्नोई जी, क्लियरली सुन सकते हैं बच्चे? आप सबका आज की निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की खूब-खूब बधाई हो। और मैं ऐसा आशा कर रही हूँ कि जैसा गुरुदेव द्वारा आज्ञा की गई है, अगर इतने विस्तृत नंबर से नहीं, पर कम से कम 11 बार तो हम सभी लोग नारायण कवच कम से कम आज करने ही वाले हैं। प्रयास पूर्वक स्नान करके हम लोग करें। अगर स्नान नहीं कर सकते, ठंडी बहुत है, तो कम से कम आचमनी करके अच्छे से ओम अपवित्र पवित्रो वाक साथ उसके बाद आज आसन शुद्धि करके फिर ही हम आसन पर बैठ के कोशिश करें कि जितनी पवित्रता से कर सके उतनी पवित्रता से हम नारायण कवच को करें। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कवच। अगर जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस नारायण कवच का पाठ करता है, वो इंटरनली इतना स्ट्रेंथन हो जाता है कि उसको लाइफ की छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जो हमारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, उससे उसमें बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट फील होता है। तो नारायण कवच का हम भी नियम से, और महाराज जी को भी हमने देखा है, कुछ करें नहीं करें, नारायण कवच का पाठ तो प्रतिदिन अवश्य करते ही करते हैं। तो हम सब भी आज तो ज्यादा से ज्यादा करें, पर प्रयास करके हम लोग एवरी डे भी एक बार आप सबके लिए आज हमने पूरा नारायण कवच बड़े धीरे धीरे विद लिरिक्स रिकॉर्ड भी किया है अपनी आवाज में, क्योंकि अपनी मैया की आवाज और बात ज्यादा ज्यादा आसानी से समझ आती है, चाहे कितने भी नारायण कवच यूट्यूब पे क्यों ना हो। मुझसे तो बहुत बहुत अच्छी आवाजों में भी होंगे, पर माँ तो माँ ही होती है ना। तो इसीलिए मैंने आज बड़े निवेदन किया, और हमारी लाली यशिका आई बहुत दूर से, और उसने स्पेशली रिकॉर्ड किया उसको, और आपके लिए हमने विद लिरिक्स उसे डाला है। तो मेरा निवेदन है कि प्लीज उसे एवरी डे एटलीस्ट एक बार सुन के साथ साथ रीड करने की हम कोशिश करें। आइए आज की हम मूल क्लास में प्रवेश करते हैं। आज के दिन किसी ना किसी रूप में कोई भी सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर चाहे वो खिचड़ी का आज के दिन खिलाना और खाने का बड़ा महत्व है, तो वो आपने बनानी चाहिए आपको, और आपने कुछ ना कुछ किसी भी रूप में छोटी से छोटी यथाशक्ति सेवा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो जिसने कुछ नहीं किया अभी तक, वो चाहे तो कम से कम बस एक गैया की रोटी बनाकर भी अगर गैया को खिलाएगा, तो मुझे लगता है कि राधा रमन जी को इम्प्रेस करने का आपने कार्य कर लिया। तो अभी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि क्लास के बाद मैंने प्रयास करके मैं कोशिश करती हूँ कि आज के दिन कुछ किसी रूप में धाम की सेवा हो। अगर आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो संकल्प करके निकाल लो कि जब जाऊंगी तब धाम की सेवा इस शुल्क से करूंगी। कुछ रूप में आपकी गुरु सेवा हो, कुछ रूप में आपकी ब्राह्मण सेवा हो, कुछ रूप में आपकी वैष्णव सेवा हो, कुछ रूप में आपकी जिनको जरूरत है उनकी सेवा हो, और इस प्रकार कुछ रूप में आपकी इष्ट सेवा हो। तो ऐसे करके छोटे-छोटे रूप में अगर आप इन सब सेवाओं को करेंगे, तो आपको कहते हैं आज के दिन करी हुई सेवा आपके जीवन में अनंत कोटि होकर आपको जो है वो आशीर्वाद देती है। तो निश्चित रूप से अगर कुछ नहीं कर पाया, तो अभी की अभी क्लास के बाद संकल्प कर लेना। संकल्प जब हुआ, तो अर्थ है कि उस उसी दिन का ही वो संकल्प और उसका जो भाव है वो माना जाता है। तो यथाशक्ति जो कर सकते हो अभी कर लेना। नारायण कवच कर लेना, आस-पास गौ माता होंगी तो गैया को कुछ खिलाया है ना, अपने घर में आपके इष्ट होंगे तो इष्ट के लिए कुछ बना देना, खिचड़ी बना देना आज के दिन। तो देखिए हम लोगों ने इतना बुद्धि नहीं लगाया, पर कल सहज हमने खिचड़ी बनाने की विधि, क्योंकि हमको लगा जब हम बना देते हैं तो लोगों को बल आ जाता है कि ये तो आसान ही है भाई, तो ज़्यादा ही हम लोग टेंशन ले रहे थे। उसके बाद कितने बच्चों ने बनाई भी आज खिचड़ी, और हमको फ़ोटो वीडियोज़ भेजे, हमको बड़ा आनंद आया। तो आप सबका उत्साह के लिए हमें भी उत्साह आ जाता है कि हम भी कुछ कर लें, तो थैंक यू फॉर दैट। और आइए आज की क्लास में हम प्रवेश करते हैं। हम क्लास के प्रथम भाग में शास्त्र भाग को लेते हैं, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लिए हुए हैं। आज के श्लोक जो हैं वो हमें काल, जो टाइम है, उसके बारे में बताने वाले हैं। अष्टम अध्याय के 16वें श्लोक से हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट पैनिक, बिकॉज मैं तो आज पहली बार ले रहा हूँ, अष्टम अध्याय में पहुंचे हुए हैं। आपके लिए मैंने कल भी इंग्लिश क्लास में बताया था कि आप जब कभी कहीं जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट में बूफे लगा होता है, तो हो सकता है और डेफिनेटली होता ही है कि उस बूफे में लगी हुई हर चीज हमारे मतलब की ना हो।
पर डेफिनेटली ऐसा भी होगा कि उस बुफे में कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो सलाद ही क्यों ना हो, चाहे वो रायता ही क्यों ना हो, चाहे वो केवल खाली सब्जी अचार ही क्यों ना हो, पर जो हमारी रुचि का होगा। तो इसीलिए हम भी पूरी क्लास में पेशेंटली श्री राधा रमन लाल से हमारे प्रेम को बढ़ाने वाली कोई ना कोई बात तो 10,000% आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू कि आपको आज की क्लास से मिलने ही वाली है। किसी के लिए राधा रमन जी कुछ बुलवाने वाले हैं और किसी के लिए कुछ बुलवाने वाले हैं। तो बड़े अपने कानों को खोल के बैठिएगा कि राधा रमन जी आपको किस रूप में, आपके किस संशय का निवारण करने वाले हैं आज की क्लास में। सो प्लीज बी पेशेंट। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। फॉर दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, निमाई पाठशाला की वीकली 3 पैरेलल क्लासेस होती हैं, जिनमें से कोई भी एक आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेते हैं। सेकंड सेगमेंट स्तोत्र होता है, जिसमें हम विष्णु सहस्त्र नाम याद करते हैं। और जो लास्ट सेगमेंट है वो एक सूत्र होता है। अगर समय बचता है तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेने की कोशिश करते हैं। मैं क्षमा चाहूंगी बेटा, लाइट अगर कम लग रही है, क्योंकि मैं इस समय वृंदावन में हूँ और यहाँ पर ओके लेट मी ट्राई समथिंग। एम आई बेटर? थोड़ा गोरा दिख रहा है? अब सही है हिमांशु? क्लियर? चलो। तो ये 3 पैरेलल क्लासेस होती हैं। मंडे और ट्यूसडे जो क्लास होती है वो हिंदी में होती है और मंडे की क्लास इंग्लिश में होती है। तो आप लोग प्लीज जो पहली बार ज्वाइन किए हैं और जो चाहते हैं कि हम पुरानी क्लासेस को भी सुन लें, तो यूट्यूब पे भी निमाई पाठशाला के पेज पर आपको सारी फ्रॉम डे 1 सभी क्लासेस मिल जाएंगी। सो फॉर ऑल दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वेलकम यू। सबसे पहले हम राधा रमन लाल के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करके धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनके साथ अपने प्रेम को और पक्का करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स क्या है, उनसे प्रेम करने का साधन क्या है। देखो, जिससे प्यार करते हो, जब तक उसकी रुचि अरुचि के बारे में नहीं जानोगे, क्या लगता है कि वो प्यार वापस करेगा? प्यार तो एक तरफा ही रह जाएगा भैया। पर राधा रमन लाल ने हमको वो अवसर दिया है कि वो हमें अपने ज्ञान के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से बार बार ये बताते रहते हैं कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, क्या करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। बस अगर आपने बिना किसी कह लीजिए कि बिना किसी निश्चल भाव से, अगर आपने बिल्कुल प्रेम भाव से अगर आपने इन सब साधनों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश भी करी। आज हम राजभोग आरती में राधा रमन जी की गए और उसके बाद हम एक वैष्णव है, नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि नाम ले लिया तो भैया उनके वहां तो भीड़ लग जाएगी। और बेचारों वैष्णव को प्रकाश मिल जाए और फिर भीड़ लग जाए तो भजन में व्यवधान होता है। तो मैं उनके भजन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहूंगी, पर उन्होंने इतनी जोरदारी बात कही कि मेरा तो मन किया कि आज का मेरा दिन बन गया। उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको पता है, ठाकुर जी कोई बार बार बात सुनते थोड़ी है कोई, पर क्या होता है, जो व्यक्ति रोज ठाकुर जी को पुकारता है ना, रोज राधा रमन लाल को याद करता है, राधा रमन लाल का आवाहन करता है, राधा रमन लाल से बात करता है, तो समय के साथ रोज रोज पुकारने पर एक ना एक दिन ये निश्चित है, ये निश्चित, नॉट 99%, 100% इसकी गारंटी उन वैष्णव ने दी। और वो जो वैष्णव है ना, उनकी बात मेरे लिए राधा रमन लाल की मोहर है। क्यों? क्योंकि वो राधा रमन लाल की एक बड़ी प्रिय भक्ता है। तो उन्होंने बोला कि जो राधा रमन लाल को रोज पुकारता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा रमन लाल एक ना एक दिन उसको दर्शन ना दें। जिसके अभ्यास में रोज ठाकुर जी को पुकारने का ये जो रूटीन है ये बन जाता है ना, तो राधा रमनलाल एक ना एक दिन अवश्य उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। ऐसा उस मैया ने कहा और उन्होंने कहा, सदगुरुदेव ने भी बहुत बार कहा है, तो मैं इसे पूरी तरह मानती हूँ। और हम भी ऐसा प्रयास करें कि हम रोज राधा रमन लाल के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में कभी लेजी नहीं होए, चूके नहीं। तो आइए सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं कि उनसे, उनके लिए और उन्हीं के कारण आप भी हो, हम भी हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो करने का हमारा मोटिवेशन भी है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं श्री राधा रमन लाल के प्रति अपने संपूर्ण प्रेम, अपने संपूर्ण समर्पण, अपने सदगुरुदेव महाराज के दिखाए हुए रास्ते के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और आप सभी मेरे बालक जनों के प्रति अपने संपूर्ण वात्सल्य को व्यक्त करती हुई आप सबको आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए आज की क्लास को हम अविलंबित रूप से प्रारंभ करें। श्रीमद् भगवत गीता का जो आज का जो सत्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको पता लगने वाला है कि हाउ द एंटायर टाइम वर्क्स फॉर द यूनिवर्स। ये पूरी दुनिया किसके अधीन है? काल के अधीन है, समय के अधीन है। समय होता है तो सतयुग होता है, समय बदलता है तो त्रेता आता है, समय बदलता है तो द्वापर आता है और फिर कलयुग आता है। पर ये सब किसके अनुसार बदलते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? क्या कोई रैंडम थोड़ी होता है कि रैंडम ईयर्स के लिए सतयुग है फिर रैंडम ईयर्स के लिए त्रेता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी डीप और वेरी इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है जो भगवान ने आज अर्जुन को बताई कि अर्जुन, तू मुझे कोई छोटा मोटा मत समझे। तुझे जो तेरे सामने बैठा तुझे ज्ञान दे रहा है ना, ये पर ब्रह्म परमात्मा, ये कालातीत है। ये वो है जिसकी दृष्टि पर काल भी अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो भगवान ने अर्जुन को बारंबार क्या बताया? अर्जुन, तेरे सामने मैं खड़ा हूं और जो मैं तुझे कह रहा हूं तू वो क्यों नहीं कर रहा है? और जब जब अर्जुन भगवान को लेके अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अरे भगवान आप तो कह रहे हैं पर मैं कैसे करूं, तो यहाँ भगवान सबसे पहले अर्जुन को अपने परम तत्व के बारे में परिचित करा रहे हैं कि भैया मैं तेरे लिए सहज हूं क्योंकि तुझसे प्यार करता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है भैया सहज हूं, प्यार करता हूं, पर सामान्य नहीं हूं। मैं वो हूं जिसके कारण सूर्य उदय होता है। मैं वो हूं जिसके इशारे पर सूर्य अस्त होता है। मैं वो हूं जिसके इशारे पर पृथ्वी घूमती है। मैं वो हूं जिसके इशारे पर ब्रह्मा जी इस दुनिया की रचना करते हैं। अरे तेरे से प्रेम करता हूं इसीलिए तेरे लिए बड़ा सरल और सहज हूं। पर तू भैया ये समझ ले, मेरी बात मानेगा तो तेरा जीवन जो है वो संवर जाएगा, तू अपने परम लक्ष्य से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आइए सबसे पहला आज की क्लास का जो श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 16 इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन। बड़े ध्यान से श्लोक को देखिएगा, आज के श्लोक बड़े ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला श्लोक मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, कोशिश करना कि आप सब भी मेरे साथ साथ पढ़ो। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म
न विद्यते। इसका संधि देखेंगे, आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात अर्जुन, हे अर्जुन, आप ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक पर्यंत्र लोकः, सब लोग, पुनरावर्तिनः मतलब पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र माम, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म न विद्यते नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को एक बात स्पष्ट कह दी है कि भैया अगर तुम अपने जीवन में पाप और पुण्य के भीतर अपनी बुद्धि दौड़ाकर कर्म करने वाले हो, तो फिर भी यू आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब। व्हाई? बिकॉज जब तुम इस दुनिया में कर्मों को ये सोच के करते हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है, सोचने से क्या होगा? अच्छा काम तुम करोगे, पर भैया जब तुम वो अच्छा काम करोगे ना, उस अच्छे काम के फल स्वरूप तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि तुमने ये सोच के ये किया है कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो उसके फल स्वरूप आपको मिलेगा पुण्य। और जब आपको पुण्य मिलेगा, तो उस पुण्य के रहते आपको क्या प्राप्ति होगी? अच्छे-अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। आप ब्रह्मलोक जाओगे, आप ये जो स्वर्ग जाओगे, आप अन्य और सुंदर-सुंदर लोकों की, जो भगवान ने विभिन्न लोकों की बड़े कंफर्टेबल, लग्जूरियस, अमेजिंग, कंफर्टेबल जो लोकों की रचना करी है, उनमें आपको प्रवेश मिलेगा। और यहीं अगर आपने पाप किए होंगे, तो नर्क आदि जो लोक हैं, उनके अंदर आपको जाकर अपने उन कर्मों का जो फल है भोगना पड़ेगा, और फिर आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पर भैया पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी बात सुन, अगर तू ये सोचकर लड़ाई नहीं करेगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो हो सकता है ना लड़ने के भाव से तू सोच रहा है कि तुझे पुण्य मिलेगा, पर भैया अगर तू पुण्य भी कमाएगा, तो पुण्य के कमाने से तुझे लोक की किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग में भी तू केवल तब तक ही वहां पे रह पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा, जब तक का तेरा पुण्य काल रहेगा। अगर आपने पुण्य, पुण्य इज लाइक मनी, ओके, आप कहीं डेस्टिनी हॉलिडे पर गए, वहां पर आप अपने पुण्यों को, पुण्य रूपी मनी को लेकर गए। अब मनी ज्यादा थी भैया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो वहां पर 5 स्टार होटल में रहे, बड़ा अच्छा अच्छा खाना खाया, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमे, अच्छी अच्छी जगह गए, पर एक दिन जब बटुआ खत्म हो गया भैया, तो क्या आपको ये सोचकर कि पहले तो लाखों थे पर अब खत्म हो गए, क्या होटल वाले आपको एक दिन भी फ्री में रहने देंगे? वो तुम बोलो भैया 5 दिन से हम रह रहे हैं, अब एक दिन तुम फ्री दे दो, उठा के तुम्हारे बैग को बाहर फेंकेंगे और तुम्हें भी साथ में, कि भैया पैसा खत्म, निकलो यहाँ से। वैसा ही भगवान कहते हैं मेरे और स्वर्ग ब्रह्म लोक आदि लोकों में भी होता है। तो अर्जुन मेरी बात समझ, अपनी बुद्धि को दौड़ाना बंद कर, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसे करने से मुझे सुख मिलेगा, इसको करने से मुझे दुख मिलेगा, मुझ मुझ वाले भाव को छोड़ दे। क्योंकि जब जब तू मुझ मेरा सोच कर कर्म करेगा, तो तू केवल दो गतियों को ही प्राप्त होगा, या तो पाप की गति को या पुण्य की गति को। पर भगवान ने बोला लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जैसे कि ये लोक जिसके द्वारा बनाए गए हैं, जिसके लिए बनाए गए, ब्रह्मा लोक जो है वो ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया है। स्वर्ग जो है उसका अधिपत्य इंद्र करते हैं। जो अन्य आदि लोग हैं, देखो ये सब व्यक्ति विशेष नहीं है, ये जो सारे लोकों के आधिपत्य है ना, दीज आर लाइक गादीज। जैसे कि आप अभी देखो, हम वृंदावन धाम में हैं, जो हमारे पीछे जिनके चरणार विंद में हम बैठे हैं, ये हमारी आचार्य गादी है। ये आप ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव आचार्यों की गादी है। जो इस पे बैठता है वो आचार्य होता है। अब इस पे अगर दादाजी महाराज आके बैठते तो वो आचार्य हैं, पिताजी महाराज आके बैठे तो वो आचार्य हैं, सदगुरुदेव महाराज महाराज जी आके बैठे वो आचार्य हैं। कुछ समय बाद जब भवभूति जी भी बड़े हो जाएंगे तो वो भी विराजेंगे, तो वो भी आचार्य ही हैं। तो वैसे ही जो ये ब्रह्म स्वर्ग लोक आदि हैं, इनमें जो इंद्र आदि जो गादी है, दीज आर लाइक गादीज, दीज आर नॉट स्पेसिफिक पीपल।
आप भी अगर ऐसे बड़े विलक्षण अच्छे कार्य करोगे और पुण्य अर्जन करोगे जीवन में बहुत सारा, तो भगवान कहते हैं हो सकता है दैट आरुषि पाठक कैन आल्सो बी द नेक्स्ट इंद्र। शी कैन बी, ऋषिका कैन बी द नेक्स्ट इंद्र टू, राइट? पर भगवान कह रहे हैं भैया इंद्र बनोगे, पर इंद्र भी तब तक ही बनोगे जब तक तुम्हारे जो पुण्य है तुम्हारे साथ हैं। एक एक दिन जब आप इंद्र लोक में बिताओगे आपका पुण्य खर्च होता जाएगा, और जिस दिन पुण्य खर्च हुआ उसी दिन लात मार के तुम्हें फिर से कहाँ भेज दिया जाएगा? इस मृत्यु लोक में। जो भी चीज टेम्पररी है उसके ऊपर अगर तुम रिलाय करोगे तो हमेशा इनसिक्योर रहोगे। एक व्यक्ति ने जॉब ली एक ऐसी छोटी फर्म में जो अभी अभी अपकमिंग थी, बड़ी टेम्पररी थी। तो भैया कोविड टाइम आया, बड़ा मुश्किल समय आया, तो क्या हुआ, टेम्पररी कंपनी ही बंद हो गई। तो उसके अंदर जिन्होंने जॉब ली थी उनकी जॉब भी टेम्पररी हुई और सारा अस्त व्यस्त हो गया। पर वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति अगर परिश्रम करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद एक अच्छी एमएनसी में उसको नौकरी मिलती है, तो परमानेंट कंपनी के अंदर जॉब करने वाला व्यक्ति भी टेंशन फ्री होता है, उसकी जॉब भी परमानेंट होती है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू इस टेम्पररी पाप पुण्य के पीछे भागेगा तो तुझे डेफिनेटली स्वर्ग आदि प्राप्त होगा। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, ये स्वर्ग आदि सब टेम्पररी है। ये मेरे द्वारा बनाया गया है और जब मैं चाहूंगा इनको खत्म भी कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हुए हैं? ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर उनका आसन है। तो भगवान कहते हैं जो मैंने बनाया है वो सब टेम्पररी है। बना देखो, बनाई हुई चीज टेम्पररी है पर बनाने वाला टेम्पररी नहीं है। तो भगवान कहते हैं तू अगर पाप पुण्य में बुद्धि लगा के काम करेगा तो लोगों को प्राप्त होके पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म को तू प्राप्त होगा। पर अर्जुन मैं तुझे ये बता दूं, भगवान ने सेकंड लाइन में क्या क्या है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यहाँ कह रहे हैं पर अर्जुन तुझे मैं एक चीज बता दूं कि क्रिएशन टेम्पररी है बट क्रिएटर परमानेंट है। ये दुनिया जब जब क्रिएट होनी है उसका क्रिएटर मैं ही हूं। इसीलिए क्योंकि मैं कालातीत हूं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब ब्रह्मा आदि के लोग तो काल के द्वारा सीमित है। एक समय जब काल का चक्र घूमेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब ये भी नष्ट हो जाएंगे। पर केवल एक चीज ही परमानेंट रहने वाली है और वो कौन है? राधा रमन। तो राधा रमन लाल कहते हैं तुम अपने जीवन में कर्मों को मेरी प्रसन्नता का विचार करके करना शुरू करो। क्योंकि अपने लिए करोगे तो तुम टेम्पररी, तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म टेम्पररी, और उन टेम्पररी कर्मों से अर्जित किया हुआ पुण्य भी टेम्पररी। परमानेंट सुख थोड़ी देगा तुम्हें। पर अगर तुमने अपने जीवन के कर्मों को किया मुझ राधा रमन के लिए, अगर तुमने अपने जीवन के हर एक उद्देश्य में रखी मेरी प्रसन्नता, तो मैं साची कहती हूँ ये दुनिया तो काल चक्र के अधीन होकर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी पुनरपि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि ये तो दुनिया में बार बार लोगों को आना पड़ेगा। पर अगर तू मेरे अधीन हो गया तो तुझे दोबारा से इस मृत्यु संसार सागरात में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? अगर टेम्पररी ऑफिस में जॉब करोगे तो टेम्पररी के होने के कारण तुम भी इनसिक्योर रहोगे। पर अगर परमानेंट श्री राधा रमन लाल के आश्रित हुए तो भगवान कहते हैं फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें कहीं से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो भगवान ने अर्जुन को स्पेशल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जीवन में पाप पुण्य को केंद्र में रख के नहीं बल्कि राधा रमन लाल की प्रसन्नता को, उनको केंद्र में रख के हम हर काम करें। राधा रमन लाल आप खुश हो गए ना इस बात से? मैं ये बोलूंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं ये करूंगी तो आपको प्रसन्नता तो होगी ना? मैं प्रचार करूंगी तो आपको मेरे पे प्राउड तो होगा ना? अब चाहे आवाज कैसी भी हो। कभी कभी हम शुरू में कीर्तन करते ना तो महाराज जी कहते भाई सीख लो। हमने कहा हमको नहीं पता, राधा रमन लाल ने आज्ञा करी है तो हम कीर्तन, हम हमें हमें संगीत नहीं आता, पर राधा रमन लाल की कृपा से हम कीर्तन जरूर करेंगे। तो हम कीर्तन करते रहे करते, अब ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत तो हम कर ही लेते हैं भैया। और ठाकुर जी साध लेते हैं कि भैया कराना तो इसी से, तो थोड़ा मैं ही अपना स्वर लगा दूं वरना तो सब भाग जाएंगे भैया। तो इसीलिए हम अपने प्रयास से कभी नहीं चूके, उस प्रयास को ब्यूटीफुल तो राधा रमन लाल ही बना सकते हैं। तो और भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? हमारे प्रयास से। राधा रमन लाल देखो श्लोक आते नहीं है, याद होते नहीं है,
अच्छी बातें सोची जाती नहीं है। पर ना आप मेरी बात सुन लो एक, आपसे प्यार मुझे बहुत ज्यादा है और अब आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे जीवन में सब कुछ करना है। तो मैं करने की कोशिश शुरू कर रही हूँ। अब मेरी बेइज्जती ना हो इस दुनिया में उसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि जब आपके गुणगान का प्रचार मैं करूंगी और मैं ही अगर बुद्धू लगूंगी तो लोग यही करेंगे, देखो भैया राधा रमणिया ऐसे होते हैं। तो देखो जाएगो मेरा कुछ ना, नाम आप ही को बदनाम होएगा। ठाकुर जी भी सोचते हैं अरे भैया बात तो सही कह रही है। तो धीरे धीरे आपके उस प्रयास से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपको वो बल देते हैं जिससे आप इस दुनिया में रेवोल्यूशन करने की आप में वो बल आ जाता है भैया। तो भगवान ने क्या कहा कि इस दुनिया में किसी के भी अधीन ना हो, सब कुछ टेम्पररी है। संबंध टेम्पररी है, रियलाइजेशन टेम्पररी है, दुनिया के लोग टेम्पररी हैं, जॉब्स टेम्पररी हैं, सब कुछ टेम्पररी है। एकमात्र चीज जो परमानेंट है वो केवल राधा रमन लाल है। इसीलिए उनके चरणों को पकड़ लो और उन्हीं के लिए ही अपने जीवन के हर कर्म को करो। अगले श्लोक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा जबरदस्त है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। सहस्र युग पर्यंतम अहयत् ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदः जना। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मणः यत्, ब्रह्मा का जो अह एक दिन है उसको सहस्त्र युग पर्यंतम 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रिम रात्रि को 1000 चतुर्युगी वाला, ये जो पुरुष तत्व से विदु जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं कि ये दुनिया का जो साइकिल है वो कैसे चलता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया कब क्रिएट होती है? व्हेन डज द बिग बैंग थ्योरी हैपेंस? व्हेन डज इट हैपन? व्हेन ब्रह्मा जी वेक्स अप। ब्रह्मा जी जब जागते हैं, देखो बड़ी लॉजिकल बात है, एक व्यक्ति जब सुबह उठता है उसके बाद ही तो काम करता है ना। नींद में बैठे बैठे अगर मैया चाहे कि मेरी सब्जी भी बन जाए, मेरी रोटी भी बन जाए, दाल भी बन जाए, चावल भी बन जाए, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। बंदा जब सो के उठता है तभी कर्मों को करता है और चीजें बनती हैं। दाल चावल दोनों ही किचन के अंदर, पर जाके जब उसे सिद्ध किया जाता है तभी तो खिचड़ी बनती है। राइट? तो ये दुनिया कब बनती है? जब ब्रह्मा जी जागते हैं। और जब ब्रह्मा जी कब जागते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का नाम है। पहला युग सतयुग, द्वितीय युग त्रेता, तृतीय युग द्वापर, चतुर्थ युग कलयुग। कलयुग कितने वर्षों का है? 4,32,000 सालों का कलयुग है। 4,32,000 ईयर्स, जिसमें से अभी केवल लगभग 5,000 कुछ वर्ष हम लोगों ने व्यतीत किए हैं। लगभग लगभग 4,27,000 ईयर्स अभी और कलयुग के शेष हैं। अब एक बात सुनिए, जब एक पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों जब मिल जाते हैं इसको कहा जाता है एक महायुग। ओके? चारों युग मिलते हैं तो एक महायुग होता है। ठीक है? एक महायुग जिसमें चारों युग है वो 43,20,000 ईयर्स का होता है। एक महायुग जिसमें चारों युग एक एक बार आते हैं वो 43,20,000 ईयर्स का होता है। और अब और बड़ी जबरदस्त चीज सुनिए कि ऐसे 43,20,000 वाला एक महायुग जब हजार बार हो जाता है, उतनी अवधि की ब्रह्मा जी का एक दिन है। इमेजिन, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी, 1000 महायुग जब निकल जाते हैं, इतनी ड्यूरेशन का ब्रह्मा जी का एक दिन है। और उतनी ही ड्यूरेशन का मतलब 1000 बार चतुर्युगी निकल जाएं, उतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात है भैया।
तो कैसे क्रिएशन होती है? जब ब्रह्मा जी सवेरे उठते हैं, हमारे सवेरे नहीं, ब्रह्मा जी के सवेरे। तो जब ब्रह्मा जी अपने दिनचर्या के हिसाब से उठते हैं, तो उठ के वो काम पर लग जाते हैं, जैसे हम सब लगते हैं। और ब्रह्मा जी का काम क्या है? इस दुनिया को बनाना, रचना करना। तो ब्रह्मा जी बिग बैंग थ्योरी करते हैं, जिसके अनुरूप जो है ये पूरी सृष्टि की रचना होने लग जाती है, पूरी सृष्टि बनने लगती है, सतयुग प्रारंभ हो जाता है और धीरे-धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। पहले महायुग के पहले युग का पहला जो समय है वो प्रारंभ होता है। अब ब्रह्मा जी क्रिएशन करते जाते हैं, क्रिएशन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर एक समय जब हजार चतुर्युगी खत्म हो जाते हैं, तब आती है ब्रह्मा जी की रात्रि। और जब व्यक्ति रात्रि हो जाती है तो क्या करता है? शयन में चला जाता है। तो ब्रह्मा जी भी शयन में चले जाते हैं और जब ब्रह्मा जी शयन में जाते हैं, उस समय या तो प्रलय या किसी भी अन्य कारण से ये पूरी सृष्टि जो है वो विलीन हो जाती है उस परम तत्व में। वो पूरी जो सृष्टि है वो स्वयं ब्रह्मा जी में ही, क्योंकि क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी विलीन होते हैं नारायण में। पर जब सृष्टि का नाश होता है या सृष्टि जब पूरी विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है हजार महायुगों के बाद, तो वो ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात भगवान को बता रहे हैं अर्जुन को कि जो योगी, जो भक्त इस परम काल के इस परम चक्र को जानता है कि ब्रह्मा जी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब हजार महायुगों के इक्वल है। जब ब्रह्मा जी का दिन है तब ये सृष्टि की रचना होती है, अलग अलग युग बारंबार आते हैं, पर जब ब्रह्मा जी का शयन होता है तब पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है, पूरी सृष्टि वापस ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाती है, शून्य हो जाता है सब कुछ। अगला श्लोक देखिए, इसमें और विस्तार से भगवान क्या अर्जुन को बता रहे हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ता अव्यक्ता सॉरी अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। इसीलिए वे भी जानते हैं कि सर्वा संपूर्ण व्यक्त है, व्यक्त्य मतलब चराचर भूतगण अहराग में ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात अव्यक्ता ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और रात्र याग में ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में तत्र उस अव्यक्त संज्ञक अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। मतलब जहां से क्रिएशन होती है ब्रह्मा जी का, जब सुबह का काल होता है, सुबह की प्रवेश काल होता है, तब ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं और ये पूरी दुनिया ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है, ब्रह्मा जी उसे क्रिएट करते हैं। और जब भगवान के ब्रह्मा के रात्रि का प्रवेश काल होता है, मतलब रात्रि प्रारंभ होने वाली होती है, तब ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी के ही सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। मतलब जहां से ओरिजिन होता है वहीं पे वापस उसका एंड भी हो जाता है। मतलब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा के सुबह होने पर संपूर्ण सृष्टि की जो वास्तविकता है वो उसे प्राप्त होती है और जब ब्रह्मा का रात्रि होती है तो प्रवेश काल में संपूर्ण सृष्टि वापस ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाती है। पर अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। हे अर्जुन, हे पार्थ, स एव वही अयम यह भूतग्राम भूत समुदाय भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो होकर अवशः प्रकृति के वश में हुआ
याग में रात्रि के प्रवेश काल में प्रलीयते प्रकृति में ही लीन होता है और अहराग में दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि ये साइकिल सतत चलता आ रहा है। देर इज नो एंड टू इट। ब्रह्मा जी की जब प्रारंभ होता है तो ब्रह्मा जी रचना करते हैं, और जब रचना करते हैं तो जो संपूर्ण भूत समुदाय है, भूत ग्राम, मतलब कि पूरी भी, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, भगवान के द्वारा बनाई हुई, चाहे परा प्रकृति हो परा अपरा प्रकृति हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, टेंजिबल हो नॉन टेंजिबल हो, भगवान क्या कह रहे हैं कि वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में, जिस जगह आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से, जिस आपका जेंडर में आपका जन्म हुआ है उसके अनुकूल होकर, अर्थात ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार की प्रकृति आपके लिए नियुक्त करके आपको जन्म दिलाया है, उसके हिसाब से एक व्यक्ति जन्म लेता है और फिर अपने जीवन के कर्मों को करता है। और वही जब ब्रह्मा जी की रात हो, और ये एक बार नहीं करता, आप देखिए ना, 1000 महायुग, सहस्त्र चतुर्युगी, मतलब कि इसके अंदर व्यक्ति बारंबार जन्म लेता है फिर मरता है फिर मतलब ये नहीं है कि हम केवल कलयुग में पैदा हुए हैं बेटा। ये निश्चित बात है कि अगर हम कलयुग में हैं, इसका अर्थ ये है कि हम द्वापर में भी थे, हम त्रेता में भी थे, और हम सतयुग में भी निश्चित रूप से थे। और इसके बाद अगर हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति हो, तो इसके बाद शरीर त्याग करने के बाद पुनरपि हमारा किसी और देह में, या तो कलयुग में ही पुनश्च हमारा फिर से जन्म होगा। देखिए, जब तक कलयुग चल रहा है, कलयुग तो 4,32,000 वर्षों का है। इसमें एक इंसान की अवधि कितनी होती है? 100 साल भी मान ले, जो कि आजकल तो भैया खान पान और बाकी व्यवस्थाओं के कारण बड़ा मुश्किल है, पर उसमें भी 100 साल की अगर आपकी अवधि है, तो उसमें भी 4,32,000 सालों में आप कितनी बार कलयुग में ही जन्म लेने वाले हो, अलग अलग शरीर, अलग अलग योनि। तभी तो कहा जाता है ना, 84 लाख योनियां हैं जिसमें बारंबार एक आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से प्रवेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से जो सहस्त्र चतुर्युगी हैं, इनके अंदर एक आत्मा को कितनी ही बारी जन्म लेना पड़ता है। और फिर जब एक बार भगवान, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तब ये सारे के सारे तत्व स्वयं ब्रह्मा जी में ही फिर से लीन हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होती इनको, ये क्रिएटर में नहीं, क्रिएटर के द्वारा नियुक्त किया हुआ। आप जैसे सोचती है कि ये ओनर को नहीं, ये मैनेजर के अंडर अंडर ही रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका इतना अच्छे कर्म होते हैं कि डायरेक्ट वो जो ओनर होता है उसकी दृष्टि में आ जाता है, और फिर उसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओनर के दृष्टि में आने से, अच्छा काम करने से, ओनर उसे कंपनी में एक हेड की जॉब दे देता है, जिसके अधीन बहुत लोग होते हैं, पर वो केवल ओनर के अधीन होता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के अधीन होकर उस प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं और फिर मरते हैं, फिर उसी में ही जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर उसी में ही जन्म लेते हैं, ये सब एक टेम्पररी जीवन जी रहे हैं। ब्रह्मा के प्रवेश काल में जन्म लेते हैं और ब्रह्मा के शयन काल में वो ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं। अगले श्लोक, जो लास्ट श्लोक है भगवत गीता का, बड़े ध्यान से देखिएगा, जो हमारे लिए सबसे जरूरी श्लोक है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये हमारे मतलब का श्लोक है भैया। परः तस्मात्तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु 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 ध्यान से देखिएगा, तस्मात, उस अव्यक्तात्, अव्यक्त से भी, परह से भी अति परे, अन्य दूसरा अर्थात विलक्षण, यह जो सनातन अव्यक्त भाव है। ये सनातन अव्यक्त भाव कौन है? वो परम सुप्रीम जो
जो अविनाशी है, जो इनफाइनाइट है, जो राधा रमण लाल है, सह वह परम दिव्य पुरुष सर्वेषु, सब भूतों के नश्यत्सु, नष्ट होने पर भी न विनश्यति, नष्ट नहीं होता। बात बड़ी जोरदार की है भैया। भगवान कहते हैं टेम्पररी के अधीन रहोगे तो टेम्पररी ही रहोगे, पर जिस दिन मुझ परमानेंट के चरणाश्रित हो गए तो तुम्हें साची कहता हूं कि फिर तुम्हें दर दर और जॉब्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें एक परमानेंट आश्रय अपने पास ही दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि उस अव्यक्त से भी अति पर है, मतलब कि अपने इस जीवन के अंदर हमारे पास वो अवसर है कि हम अपने कर्मों को इस प्रकृति के बनाए हुए सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि उस गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा के लिए करना शुरू कर दें, जिससे कि हमें क्या होगा, जो अव्यक्त है, जो टेम्पररी है, टेम्पररी के लिए कर रहा है तो वो टेम्पररी को ही प्राप्त होगा। पर अगर हमने अपने जीवन में राजसिक, तामसिक, सात्विक का ध्यान छोड़कर गुणातीत उस पर ब्रह्म परमात्मा के लिए कर्म करने प्रारंभ करे, तो भगवान कहते हैं मैं पर ब्रह्म परमात्मा, मैं सच्चिदानंद घन तत्व, मैं राधा रमण लाल, मैं राधा वल्लभ लाल, मैं बांके बिहारी लाल, इन सभी कालों से मुक्त हूँ। मैं हूँ जिनके इशारे पर ये काल चलते हैं। मेरे कहने पर ब्रह्मा जी सोते हैं और मेरे कहने पर ही ब्रह्मा जी जगते हैं। मेरे कहने पर ही सृष्टि का फिर से ब्रह्मा जी इसको बनाते हैं और मेरे कहने पर ही इसको फिर से विश्राम देते हैं। मैं पर ब्रह्म परमात्मा इस काल चक्र के अतीत हूँ। तो जो व्यक्ति इस काल चक्र के अधीन होकर कार्य करता है, उस इस काल चक्र में ही फंसा रह जाता है। पर वो व्यक्ति जो मैं मुझ इस कालातीत पर ब्रह्म परमात्मा के लिए कर्म करता है, तो वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे कि मैं सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, मेरे चरणाश्रित मेरा भक्त भी कभी नष्ट नहीं होता। मैं उसे अपनी परम गति प्राप्त कराता हूँ, मैं उसे स्वयं को ही प्राप्त कराता हूँ। इसीलिए भगवान कहते हैं इस दुनिया में आकर ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, केवल इन विचारों में रहोगे तो पाप पुण्य को प्राप्त होकर काल चक्र में फंसे रहोगे। पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि खाना राजसिक है, तामसिक है कि सात्विक है, इसमें बुद्धि नहीं लगाना भैया, क्या ये खाना मेरे राधा रमण को देने के योग्य है। ये खाना मैंने राधा रमण को भोग लगा सकता हूँ, लगा सकते हो, लगा दिया, जिस क्षण उसमें तुलसी दल डल गई भैया, वो जो खाना है वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद आपको ब्रह्मा का लोक नहीं देगा, प्रसाद तो आपको सीधा बैकुंठ मेरे राधा रमन लाल के चरणाश्रित में ही आपको आपको पहुंचाने वाला है। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं कालातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं तब भी रहूंगा जब कुछ नहीं रहेगा, मैं तब भी रहूंगा जब सब कुछ रहेगा, मैं तब भी रहूंगा जब सब कुछ बनने की योजना होगी, मैं तब भी रहूंगा जब कुछ भी बनने की योजना होगी नहीं होगी। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जो मेरे लिए कार्य करेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, और जो ब्रह्मा जी के दिए हुए प्रकृति के अनुसार काम करेगा तो वो तो पुनरावृत्ति को ही प्राप्त होगा। पुनरपि अलग अलग युगों में अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। तो आज के भगवान ने 5 श्लोकों में बड़ी सुंदर बात बताई, एक नई चीज हमको पता चली कि काल चक्र जो है वो कैसे चलता है। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को सहस्त्र महायुगों का दिन दिया गया है, सहस्त्र महायुगों की रात दी गई है। जब भगवान ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो प्रलय आदि किसी कारण से भी ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाती है। पर इस सृष्टि में भी कुछ ऐसे जन होते हैं जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत अपने कर्मों को ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा रमन जी के अनुसार अपने जीवन में कर्म किए होते हैं, तो वो ब्रह्मा जी के इस काल चक्र से मुक्त हो जाते हैं और बैकुंठ में श्री राधा रमन लाल की निजी सेवा में जाकर स्थापित हो जाते हैं। तो हम सब भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास करें कि हम इस काल चक्र के अधीन होकर अपने जीवन को
राजसिक, तामसिक या सात्विक गुणों में ही उलझाए नहीं रखें। हम भी राधा रमन लाल की प्रसन्नता को अपने जीवन में विशेष, केवल राधा रमन लाल आप मुझे ग्रीन सिग्नल दोगे तो ही मैं इस कार्य को करूंगी, तो ही मैं ये शब्द बोलूंगी, तो ही इस विचार के बारे में मैं सोचूंगी, तो ही मैं इस व्यक्ति से अपना जुड़ाव करूंगी। अगर राधा रमन लाल आपके भीतर से ऐसी एक आपको ऊर्जा देते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, तो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मैं वही करूंगी जो मेरे राधा रमन, क्योंकि दुनिया तो प्रकृति के अधीन ही चीजों के प्रति आपको ले जाने का प्रयास करेगी, पर कई राधा रमन लाल के प्रिय भक्त होते हैं जिन्हें भगवान अपने इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, भगवान कहते हैं मेरे कुछ बहुत 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 प्यारे होते हैं जिनको मैं अपनी बड़ी गुह्यतम, वेरी वेरी डीप सीक्रेट्स बताता हूँ, जिससे कि वो मुझे प्राप्त करने में सफल। दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान भगवत गीता के माध्यम से, महाराज श्री के माध्यम से हमने इतने गूढ़ रहस्यों को बताते हैं, जिससे कि हमको पता है कि हमें अपने जीवन में सब कुछ ठाकुर जी के लिए करना है। जहां जाना है, हम क्लब पब जाने की सोच रहे हैं, एक बार ध्यान रखो कि राधा रमन लाल मैं वहां जाऊंगा, ऐसा वातावरण मेरे आसपास होगा, मेरे गले में कंठी है, मेरे हृदय में आप विराजमान है, विल यू बी कंफर्टेबल? राधा रमन लाल कहेंगे नो। तो भैया पूरी दुनिया आपके दोस्त जाए, आपका साथ छोड़ दे, फ्रेंडशिप तोड़ दे, ऐसी फ्रेंडशिप जो आपको राधा रमन लाल से दूर ले जाए, ऐसी फ्रेंडशिप तो वो तो क्या ही तोड़े, तुम्हें पहले तोड़ देनी चाहिए भैया। इस बात का सदा ध्यान रखना। आप इस दुनिया में गलत संग की फ्रेंडशिप जैसे जैसे तोड़ते जाओगे, वैसे वैसे राधा रमन लाल के बेस्ट फ्रेंड बनते जाओगे भैया। ये दुनिया मार्गदर्शन कम कर देगी और राधा रमन लाल आपकी डोर अपने हाथ में पकड़ लेंगे। और क्या चाहिए भैया इस दुनिया में? अगर हमें अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एकमात्र रास्ता तो ठाकुर जी के द्वारा दिखाया हुआ ही है। तो इन 5 श्लोकों का हम अवश्य चिंतन करें। और आज की क्लास में जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास है, जो कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, उसको आज हम रिवाइज करेंगे केवल। और हम उसमें नेक्स्ट 2 श्लोक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम काफी आगे आ गए हैं। बहुत से बालक अभी जो लर्न कर रहे हैं वो कह रहे हैं माँ 1 हफ्ते का अवकाश मिले। और मैं साची बोलूं तो मुझे भी लगता है कि क्योंकि इतना हो गया है तो धीरे धीरे हम लोग उसको हृदयस्थ करते हुए चलेंगे, इसलिए हम डायरेक्टली क्लास को आज के सूत्र की ओर आगे ले जाएंगे। उसके बाद मैं किसी एक वैष्णव से निवेदन करूंगी टू टेक चार्ज, एंड वो आगे क्लास का जो विष्णु सहस्त्र नाम का रिवीजन है वो सबको कराएंगे। तो आज की क्लास का सूत्र बड़ा सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सुंदर रियलाइजेशन मुझे देता है। बड़ी ध्यान से इसको सुनिएगा। मैंने, क्योंकि इतना सुंदर है, नाउ आई ट्राई कि मे बी आई शुड गिव डिफरेंट सूत्रास एवरी इन एवरी क्लास। बट मैंने कल की क्लास में भी सूत्र सुनाया था, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़े स्ट्रेस से हमको रिलीव करता है। हम सब जो प्रयास करते हैं ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयास करते हैं जिसके कारण बड़े प्रेशराइज हो जाते हैं, समय समय पे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा भी कम हो जाती है। राधा रमन लाल ने इतनी सुंदर उसका निवारण बताया। एक बार एक गार्डनर था जो राजा के महल में सेवा करता था। राजा का महल एक ऊंचे पहाड़ पर था। रोज उस गार्डनर को नीचे आना पड़ता था, नदी से जल लेके आने के लिए। वो जल लेता था और फिर ऊपर जाता था और जो जो राजा का जो गार्डन था उसमें उससे जल देता था। तो उसके पास ना एक यंत्र था, एक चीज थी जिसमें दोनों तरफ मटकियां थी बड़ी बड़ी, और उसके बीच में एक लकड़ी थी। और लकड़ी को अपने कंधे पर ऐसे रख के, हाथ रख के, एक तरफ एक मटका दूसरी तरफ दूसरा मटका, ऐसे रख के वो नीचे ले जाता और पानी भर के वैसे ही ऊपर ले आता। तो एक बार वो पानी भर के ऊपर ला रहा था तो उसे सुस्कियों की आवाज आई। सुस्की मतलब, सुस्की मतलब जब हम रोते हैं और करते हैं ना, तो उसने सोचा भैया ये कैसी आवाज आ रही है। तो उसने ध्यान से देखा कि एक मटका वो रो रहा था। तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसने बोला अरे मटका, तू रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई तुझे? तो वो मटका बड़ा ही उदास था, कुछ बोला नहीं। इतने में जो दूसरा मटका था वो बड़े अहंकार से बोला, अरे भैया हम बताते हैं ना इसको क्या हुआ, इसकी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि ये बोल सके। तो उस माली ने बोला अच्छा भैया बताओ क्या हुआ।
तो उस मटके ने बोला, देखो आप इतना परिश्रम करते हो, आप इसको अपने ऊपर लाद कर रोज नीचे तक ले जाते हो, और आप जब इसको नीचे ले जाते हो तो कितने परिश्रम से इसको भर कर ऊपर लेके आते हो। पर देखो, आपको भी शायद ध्यान में नहीं है, पर इस मटके में तो दरार आ चुकी है। ये मटका जितना जल आप नीचे से ऊपर लेके आते हो, आधा जल तो वो रास्ते में ही गिरा आता है। जब तक इतनी मेहनत से आप ऊपर पहुंचते हो, आपकी मटकी में तो केवल आधा ही जल रह जाता है। पर मुझे देखो, आई एम सो परफेक्ट, मैं पूरा का पूरा जल आपके लिए वैसे का वैसे ही लेकर आता हूँ। बड़े अहंकार से वो बिल्कुल जो परफेक्ट मटका था वो बोलने लगा। उस जो मटका जिसमें दरार थी वो बड़ा शर्मिंदा था, बड़ा उदास था। वो गार्डनर, वो माली समझ गया। वो माली ने क्या किया, वो दोबारा नीचे गया। उसने दोनों मटके खाली किए ऊपर और दोबारा नीचे गया, और नीचे जाके उसने फिर से दोनों मटकों को भरा। और आज उसने उन दोनों मटकों से कहा, मैं जानता हूं कि रोज क्योंकि तुम्हें अपने कंधे पर बिठाया है, तो तुम दोनों के लिए ये संभव नहीं होता कि तुम अपने आसपास कुछ दृष्टि करो। पर आज मैं चाहता हूं कि आंख उठाकर जरा तुम दोनों, जब मैं तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ, उस रास्ते पर जरा अपना ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही दोनों मटकों ने देखा, जो मटके में दरार थी भैया, जिस तरफ वो मटका होता था उसके जाने वाले रास्ते पर बड़े सुंदर सुंदर खिले हुए फूल थे, बड़ी सुंदर सुंदर हरी भरी घास थी, बड़े सुंदर सुंदर पौधे बड़ी मुस्कुराहट से उस प्रकृति को सुंदर बना रहे थे। और दूसरी ओर जैसे ही उस सो कॉल्ड परफेक्ट मटके ने अपने मार्ग की तरफ देखा, तो भैया पूरा मार्ग सूखा था, एक फूल भी उसमें नहीं था। हर जगह केवल मट्टी मट्टी, ड्राई मट्टी थी, जो देखने में भी बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही थी। उस जो माली था उसने बड़े प्रेम से उस रोते हुए मटके के आंसू पोंछे और कहा कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी परफेक्ट इन योर लाइफ। ये जरूरी नहीं है कि आप, मैं आपको साची बोलूं, इस दुनिया में जो लोग सोचते हैं ना कि वो परफेक्ट हैं, वो इस दुनिया की दृष्टि में परफेक्ट बनने की कोशिश तो करते हैं, पर इस दुनिया में सबसे बड़े इम्परफेक्ट हैं। क्योंकि परफेक्ट तो केवल एक ही है, और वो मेरे राधा रमन लाल है। उसके अलावा जो व्यक्ति सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्ट नहीं, वो अज्ञानी है। पर भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो परफेक्ट नहीं है, जिसके पास इतना ज्ञान नहीं है, पर भैया जितना है ना उतने से तुझे मार्गदर्शन करे। कभी कभी जीवन में हमको लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, और इतना थोड़ा बहुत अगर मैं किसी को समझा भी दूंगा, दे भी दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा। मैं आपको साची बोलूं, आपके द्वारा दी हुई वो छोटी सी भी इंस्पिरेशन कईयों के जीवन को बदल देती है भैया। मैंने ये कल की क्लास में भी बताया था, जब हमने निमाई पाठशाला शुरू करी थी, तब पाठशाला में केवल 20 बच्चे थे, केवल 20 बच्चे। और मेरे मन में कभी ऐसा भाव आया कि महाराज जी केवल 20 ही बच्चे हैं, केवल 20 बच्चों को इतना मैं शास्त्र का ज्ञान देके क्या कर लूंगी। कोई बच्चे हो, बहुत सारे हो तो समझ भी आए। तो महाराज जी ने बोला कि एक 20,000 या 20 लाख से बात नहीं बनती, बात तो बनती है इन 20 में से भी अगर एक राधा रमणीय होकर अपने जहां है वहां राधा रमन का प्रचार किया, और उससे अगर 3 और राधा रमणीय हो गए ना, तो समझ लेना तुम्हारा जो प्रयास है वो सफल हो गया। ये बात ने हमको इतनी ऊर्जा दी, हमको खुद तो कुछ भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, पर वही यथाशक्ति जो इस छोटी सी अल्प बुद्धि ने छोटा मोटा, मेरे दिल में तो बहुत सारा राधा रमन जी के लिए प्यार है, और मेरी बुद्धि में ये संकल्प है कि राधा रमन जी की प्रसन्नता हेतु मुझे जो कुछ आता है उसको मैं थोड़ा बहुत भी राधा रमन लाल की कृपा से और गुरुदेव की आज्ञा से मैं अपने प्रयास करके उसका प्रचार करूंगी। और आज उसी का ही प्रणाम, उसी का ही फल है कि आज जो 20 था, आज बड़े सुंदर रूप से ये पल्लवित होके 40,000 बालक निमाई पाठशाला से जुड़ के किसी ना किसी साधन से श्लोक याद कर रहे हैं, राधा रमन के प्रति अपने प्रेम को समझने में सफल हुए हैं। इसीलिए इन योर लाइफ प्लीज डोंट स्ट्राइव टू बी परफेक्ट। मैं परफेक्ट हो जाऊं, ये तुम्हारे
प्रेम का पतन है भैया। परफेक्ट मेरे राधा रमन लाल है। राधा रमन लाल के प्रेम को प्राप्त करने के लिए मेरे पास जितना भी जल है, उस जल से मैं अपने मालिक को भी सर्व करूं, अपने गुण से राधा रमन लाल के गुण भी गाऊं, और अपने उस जल से और भी जो जन है, जो उस जल से वंचित हैं, जो कभी भी उस जल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बहुत ही दुर्लभ जगह पे रहती हूँ जहाँ बिल्कुल हरि नाम नहीं होता। चलो मैं प्रयास करती हूँ, मैं थोड़ा हरि नाम शुरू करती हूँ, धीरे धीरे बात फैलेगी, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे एक से दो, दो से चार, चार से छह होंगे, और एक दिन वैसा भी आएगा जब एक टोली तैयार हो जाएगी, और इसका नाम क्या होगा? निमाई पाठशाला की टोली भैया। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, उस जल के भरे हुए क्रैक वाले मटके में जो क्रैक था, उससे उसने अपने गार्डनर के लिए भी आधी मटकी जल रखा, जिससे वो अपने गार्डनर को सर्व करता था। पर आधी मटकी को दिया प्रकृति को, दिया उस भूमि को जिसमें छुपे हुए मर जाने वाले जो जीव जंतु या पौधे पेड़ थे, उनको उस जल को देके पल्लवित किया, और पल्लवित करने से प्रकृति और सुंदर हो गई भैया। ये गुण हम सब में है। रूखे सूखे परफेक्ट बनने के चक्कर में ज्यादा ज्ञानी मत बनना भैया, क्योंकि ज्ञान मार्ग से ठाकुर जी को प्राप्त करना बड़ा कर रहा है। ठाकुर जी सहज तो केवल प्रेमियों के लिए हुए हैं। अगर अगर विदुरानी जी ने भी बड़ा दिमाग लगा लिया होता, अगर जो क्या बोलूं मैं, अभी ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर जितनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे भैया, फिर भगवान कहेंगे "अब पूरा ही ज्ञान लेके आ भैया, ऐसे आधे बिचद्दे में तो नहीं जाऊंगा"। और भगवान का ज्ञान प्राप्त करना तो भैया क्या बताएं, हम बड़े बड़े आप जानते ही हैं, कोई सहज नहीं है। पर हाँ, अगर प्रेम है गयो, तो प्रेम में तो भगवान विदुरानी के घर के केले के छिलके भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, प्रेमी बन जाओ। राधा रमन लाल के लिए जो आपके हृदय में प्रेम है, उस प्रेम को औरों तक भी, उस प्रेम की जो छींटे हैं, उनको भी देकर उन्हें भी अवसर दो कि वो भी राधा रमन लाल के प्रेमी बन जाएं भैया। ये राधा रमन लाल को परफेक्ट लोग पसंद नहीं आते। राधा रमन लाल को परफेक्ट समझ के औरों के प्रति उस परफेक्ट राधा रमन तक को पहुंचाने के प्रयास को जो लोग करते हैं, वही राधा रमन लाल के अति प्रिय होते हैं। तो हम भी राधा रमन लाल के अति प्रिय अगर बनना चाहते हैं, तो जो भी गुण है, किसी में लिखने का गुण हो सकता है, किसी में गाने का गुण हो सकता है, किसी के अंदर सेवा का गुण हो सकता है, किसी के अंदर कुछ भी गुण हो सकता है, तो भैया उस गुण का ध्यान कर कर, राधा रमन लाल ने जो आपको गुण दिया है, वो गुण प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके भीतर है। तो उस गुण को के उपयोग से राधा रमन को भी रजाओ, स्वयं भी सेवा करो, स्वयं भी उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो, और उस गुण से औरों को भी इंस्पायर करो कि वो भी राधा रमन लाल के गुण गाएं भैया, वो भी राधा रमन लाल से प्रेम करें। बस केवल यही जीवन का उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। इसे हम सब बड़े ध्यान से समझें, और आज की क्लास को हम यहीं विश्राम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक वैष्णव जो चलो हम ही चूज करते हैं। उम, 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 चलो आज हम अनन्या अग्निहोत्री को ही ये सेवा देते हैं कि अनन्या जी क्लास को लीड करेंगी, और विष्णु सहस्त्र नाम के अभी जितने भी श्लोक हुए हैं, ध्यान से प्रारंभ करके जो भी वैष्णव गण, देखिए कोई भी क्लास को एंड मत करिएगा, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम जा रहे हैं, हम केवल कैमरा ऑफ कर रहे हैं और हम क्लास में ही हैं। पर आप सब एक बार क्लास में विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण पाठ एक संग करेंगे, उसके बाद आप क्लास को विश्राम करेंगे। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज जो विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक हमने अभी तक किए हैं, उन्हें हम सब हृदयस्थ करें, और जो भगवत गीता के आज विलक्षण काल के जो श्लोक काल को व्यक्त करते हुए जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, उसको भी एक नोट की तरह अपने एक इम्पोर्टेंट चीजों का नोट बनाना हमको चाहिए। तो उसको हम नोट बना के ध्यान रखें कि हाउ टाइम वर्क्स फॉर दिस यूनिवर्स। और आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज नारायण कवच को हमने यूट्यूब पे आपके लिए स्पेशली आज डाला है, तो उसको श्रवण करके कम से कम
11 बार जो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, जो बच्चे राधा रमणीय हैं, जो राधा रमन लाल से प्यार करते हैं, जो इस क्लास में हमारे छोटे से भी किसी भाव से प्रसन्न हुए हैं, तो मैं आप सबसे प्रार्थना भी करती हूँ और एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि आप सब कम से कम 11 बार नारायण कवच का पाठ आज अवश्य करके ही सोएँगे। इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आधा घंटा भी आपको लगेगा नहीं अगर आप लगातार पाठ करोगे। आधा घंटा से 45 मिनट्स के बीच में हो जाएगा। तो नहीं, प्रोनाउंसिएशन आपको हमने दिया है यूट्यूब पर, तो वो चलाकर आप साथ-साथ पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में भी आपको वो पढ़ने में भी आएगा और आपको वो याद भी एक तरह से हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको रूटीन बनाएँगे वन्स अ डे करने की। मैंने अनन्या जी को होस्ट कर दिया है आपकी, और आज अनन्या जी क्लास को लीड करके आप नाम लेंगी। आप अपना विष्णु सहस्त्र नाम स्वयं खोल लीजिए और बच्चों को आप श्लोकों को पूछिए। श्री राधा रमण लाल की जय। मैं क्लास में ही हूँ, मैं देख रही हूँ। अनन्या विल टेक ओवर। श्री राधा रमन लाल की जय। प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जानवी जी। हाँ, राधे राधे मैया। राधे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे हये वासिष्ठाय नमो नमः। द्वितीय श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ऋचा शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धना विमुक्ताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम। बुबू। स्वाति राजपुरोहित जी। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभु विश्वकर्मा मनुष्टो स्थविष्टो स्थविरो ध्रुव अग्राय शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूत स्त्रीकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। अनामिका शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे। अग्रेय शाश्वतः कृष्ण लोहिताक्षो प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कितिरात्मवान् सुरेशं शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहं संवत्सरो व्याला प्रत्यये सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्धि सर्वाद्यच्युतः वृषाकपि अमे आत्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमनात्मन वसुर्वसुमना सत्य समात्मा समिता समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रेशिका। राधे राधे। राधे राधे। लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षा धर्माध्यक्षा कृताकृति चतुरात्मा चतुर्दंश चतुर्भुजा चतुरात्मा चतुर्दंश चतुर्भुजा। कीर्ति गांधी जी। राधे श्याम। राधे। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्राशुरमोघ शुचिरञ्जितः अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो भूतात्मा नियमो यमः वेदो वेद सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो मोहोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधुतिः अनिर्दिश्य वपु श्रीमान् अमे आत्मा महदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरिचर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्याभसूतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यु सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो धूमर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिरः गुरुर्गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिष संवी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रांश सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः समपर्दनः अह संवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विभुः विश्वविभुः सत्कर्ता सत्कृत साधुर्जुहुर्नारायणो नरः असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छिचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषरोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विभक्तश्रुतिसागरः सुभजो धुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप क्षिपिविष्ट प्रकाशनः औजस्तेजो धुतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः
हृदस्पृष्टाक्षरो मन्त्रश्च चन्द्राशुर्शुभभास्करधृतिः अमृता शुद्धवो भानु शशिबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवन पावनो अनलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रभु युगादिकृत्गावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठान मप्रमत प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर्आदिदेव पुरन्दरः अशोकस्ताणस्तार शूरशौरी जनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पधिपधनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्गर्भशरीरभृत् महीधोर्धोपधात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशर्भो भीम समज्ञो हर्विहरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवशोभनो देव श्रीगर्भप्रमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान सानन्दो ध्रुवः परधिः परं स्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नयनो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुष प्राण प्राणदः प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भो शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शनकाल परमेष्ठी परिग्रह उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिवर्णसधविष्टो अच्छा माधव शर्मा जी। विस्तारः स्थाणु प्रमाण बीजमयव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिवीर्णस्तविष्ठो मूर्धर्ययूपो महामख नक्षत्रनेम्रि क्षत्रिशमः श्याम समिहनः यज्ञो महेज यक्ष ऋतुः सत्रः सतागतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो उत्तमम् सुवर्ता समुक्षम सुघोष सुखद्गुसु Radhesham, सुहृदम् Radhesham, we have done till here only. So on this note, we'll end today's class. थैंक यू अनन्या जी एंड आप सबने बहुत अच्छे से श्लोक्स को जो रिसाइट किया है, आई होप आप इनको ऐसे याद करते रहेंगे आगे. सो हम अभी क्लास को एंड करेंगे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री राधा रमण लाल की जय.